नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब वह दौर गया जब बहुत आराम से आप लोग पढ़ रहे थे और शांति काल चल रहा था। अब जो है युद्ध काल है, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए, राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युद्ध काल है जो चलेगा लगभग 2026 तक। तो उसमें अब शिक्षक भर्तियां जो है वो मुख्य आधार बनेगी विद्यार्थियों का, और जिनके एसटीसी और बीएड की हुई है उनको अब चयन करना होगा कि उन्हें तैयारी किसमें करनी है। आज का ये वीडियो स्पेशल रहेगा कि आप लोग यदि अब किसको टारगेट करें तो आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। देखो, निर्णय तो आपको लेना है कि आप लोग किसके लिए परफेक्ट हैं, आप लोगों के लिए कौन सी भर्ती परफेक्ट है, और आप किसकी तैयारी करते आए थे और किसकी तैयारी करके सिलेक्शन लेंगे। लेकिन हम यहां से आप लोगों के उस निर्णय को लेने में मदद कर सकते हैं, निर्णय ले नहीं सकते। तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा थोड़ा सा, उसके आधार पे आप लोगों को निर्णय लेके उसके अनुसार आगे बढ़ना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ से किया हुआ मार्गदर्शन सभी माने या सभी को उचित लगे, लेकिन अपने अनुसार जो है आप निर्णय ले सकते हो। थोड़ा सा जो है अपन इस पे देखेंगे कि रीट प्री, देखो प्री आ चुकी है और प्री जैसे ही होगी उसके बाद में आएगी मेंस। स्कूल व्याख्याता की भर्ती फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है और अब सेकंड ग्रेड भी आने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों को सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगी। तब माहौल ये होगा कि अब किसे पकड़े और किसे छोड़े, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। तब आप लोगों को निर्णय लेना होगा कि अब किसे करना है टारगेट, तभी जो है सिलेक्शन होगा। अब चारों को टारगेट करने वाले या और भी वैकेंसीज को टारगेट करने वाले, बहुत सारी नावों की सवारी करने वाले डूब जाते हैं। इसलिए अपने को एक टारगेट तो मुख्य रखना ही होगा, और उसके अलावा साथ साथ क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करते हैं। देखो अब क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ बातें, बेसिक चीज ध्यान में रखो। क्या कि सबसे पहले तो ये देखो कि क्या आपकी रीट प्री पहले क्लियर थी। भाई अब रीट प्री दो जनों की क्लियर हो सकती है, एक तो बीएसटीसी वाले और एक जो है अपने बीएड वाले। तो बीएसटीसी वालों के लिए तो समस्या है ही नहीं, उन्हें तो फर्स्ट लेवल की तैयारी करनी है, तो उन्हें रीट मेंस को टारगेट करना है। ठीक है, यानी कि L1 वाले जो हैं उनको जो है, जिनके रीट प्री क्लियर हो चुकी है, उन्हें मेंस को टारगेट करना है और घोट कर पी जाओ इसके सिलेबस को, इसके अनुसार लग जाओ। आप लोगों के रीट मेंस वालों की जो है L1 की ईवीएस की क्लासेस भी दीपावली के बाद मैं शुरू करवा दूंगा, फिर आपके कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब समस्या किसके आएगी, जिनके बीएड है। समस्या किसके आएगी, जिन्होंने बीएड कर रखी है, क्योंकि बीएड वाले जो है तीनों में एलिजिबल है। ग्रेड थर्ड में भी है, सेकंड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। अब फर्स्ट ग्रेड वाले वहां पे थोड़े सी अलग हो जाते हैं। अब जिसके एमए नहीं है, देखो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। रीट प्री जिसके क्लियर है, तो रीट प्री जिसका क्लियर है उसके सामने क्या लक्ष्य है, एक तो है उसके सामने कि वो मेंस की करेगा तैयारी। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं अपन ग्रेड थर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेड थर्ड कह देते हैं अपन, इसकी करेगा। या फिर रीट प्री क्लियर है, इसी की मतलब रीट प्री क्लियर है तो वो मेंस की करेगा, ग्रेड थर्ड की करेगा। बाकी के अंदर रीट प्री नहीं चाहिए, न सेकंड ग्रेड में भी चाहिए नहीं, और न ही आप लोगों के स्कूल व्याख्याता में चाहिए। अब देखो रीट प्री के साथ साथ जिसके बीएड है वो करेगा L2 की, जिसके एसटीसी है वो करेगा L1 की, और जिसके क्लियर है उसको प्री में माथा नहीं लगाना है। उसको प्री देनी जरूर है, क्योंकि भविष्य में कुछ नियम आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वो मेंस की तैयारी के साथ ही प्री भी क्लियर कर सकता है, वो निकाल लेगा क्योंकि उसने पहले भी निकाली है। तो यहाँ पे रीट प्री वालों के लिए स्थिति क्लियर है। अब आओ कि जिसके बीए कर रखी है और बीएड कर रखी है, उनके सामने क्या क्या ऑप्शन है। उनके सामने ऑप्शन है एक तो थर्ड ग्रेड का, ठीक है, एक तो है आप लोगों के सामने ऑप्शन थर्ड ग्रेड का, एक है आप लोगों के सामने ऑप्शन सेकंड ग्रेड का। ठीक है, कि हमारे पास में ये दो ऑप्शन है, ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड। यदि देखी जाए कि पोस्ट किस में ज्यादा आएगी, तो पोस्ट इसमें ज्यादा आएगी, पोस्ट ज्यादा इसमें आएगी। ठीक है, इसमें आएगी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर कैसे आएगी, सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आएगी। तो क्या सर हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे वे लोग जिनके रीट प्री क्लियर है वो मेंस को टारगेट कर सकते हैं, ग्रेड थर्ड को कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड में यह है कि पोस्ट ज्यादा आती है तो फॉर्म भी ज्यादा आते हैं। ऐसा होता है कि पोस्ट ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा है, लेकिन एक टारगेट लेकर आप तैयारी करोगे तो आप निकाल भी लोगे। इसमें कम से भी कम ग्रेड थर्ड के अंदर 40-50 हजार, लगभग 40-1 हजार पोस्ट आएगी। अब वो भी सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, वो बात अलग है, लेकिन लगभग इतनी पोस्ट आनी है। और आप एक बार ढंग से तैयारी कर लोगे तो ये 2025 आप लोगों को नौकरी देकर चला जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड की तैयारी उन्हें करनी है जिसका सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है। क्या है, सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि एसएसटी वालों की एसएसटी अच्छी है,
ठीक है। बाकी अन्य जैसे विषय की है, हिंदी है, जिनकी हिंदी अच्छी है, संस्कृत है जिसकी संस्कृत अच्छी है, उनको कि हमारे सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड है तो उसको सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखें कि पूरे 2025 के अंदर आपका टारगेट जो मुख्य रहेगा ना, वो कोई एक भर्ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो ये भी कर लूं, फर्स्ट ग्रेड भी कर लूं, सेकंड ग्रेड भी कर लूं, रीट भी कर लूं, नहीं। आप लोगों का मुख्य टारगेट एक भर्ती रहेगी, उसके साथ में आप सब टारगेट अलग बना सकते हो। यानी कि साथ में जो है सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो जब ग्रेड थर्ड आएगी तो उसके देखना एग्जाम का कितना टाइम पीरियड अंतर कितना है टाइमिंग में, और उसके अंदर कॉमन सिलेबस क्या है, ये चीजें देख के और आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हो कुछ समय के लिए, और उसमें वो भी आप आजमा सकते हो। लेकिन टारगेट एक होगा तो उससे क्या होगा, जब एक टारगेट होगा तो आपको लक्ष्य निश्चित मिलेगा। भाई आपका टारगेट सिर्फ एक है कि मुझे उसे ही हिट करना है, आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं। आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं तो आप लोग निश्चित रूप से सफलता ले लोगे। आपका ध्यान भटक रहा है तो आपका निशाना पक्का चूकेगा। ठीक है, निशाना पक्का चूकेगा यदि ध्यान भटक रहा है। टारगेट किसी एक को करना है, ठीक है। उसके साथ में जो है आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इस टारगेट किसी एक को करोगे ना, उसमें यह भी ध्यान रखना कि कॉमन सिलेबस इन सब में क्या क्या है। ठीक है, कॉमन सिलेबस इसमें क्या क्या, इस पे अभी बात करेंगे अपन। देखो अब इनके सामने बीए प्लस बीएड है, इनके सामने क्या ऑप्शन है, ग्रेड थर्ड और सेकंड ग्रेड। जिनका सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है वो सेकंड ग्रेड टारगेट करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड भी वैकेंसी बड़ी आएगी। और जिसका मतलब जीके वगैरह जैसे बाकी लैंग्वेज वगैरह इनमें सब में जो है थोड़ा थोड़ा वो कर सकते हैं, और वो सोचे कि पोस्ट ज्यादा है मुझे आजमा लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे चांस आजमाऊंगा, तो फिर टारगेट सिर्फ एक इसी को रखना, ग्रेड थर्ड को ही, फिर बाकी जो है टारगेट आप भूल जाओ। अब समस्या किसकी आएगी, जिसके एमए है, बीएड है, ये सब है, इनके सामने ऑप्शन क्या है, इनके सामने ऑप्शन थर्ड ग्रेड भी है, इनके सामने ऑप्शन सेकंड ग्रेड भी है, ठीक है, इनके सामने ऑप्शन जो है फर्स्ट ग्रेड भी है। इनकी समस्या है। अब यहां पे उनकी समस्या नहीं है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको समस्या है ही नहीं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को ही टारगेट करना है। चाहे आप ग्रेड थर्ड लगे हुए हो, चाहे आप ग्रेड सेकंड लगे हुए हो, ग्रेड थर्ड हो तो भी टारगेट फर्स्ट ग्रेड को करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रमोशन लेके आप ऐसे भी सेकंड ग्रेड तो बन ही जाओगे थोड़े साल बाद में, तो सीधा फर्स्ट ग्रेड को ही टारगेट करना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, और वो इतने समय से टारगेट इसी को करके पढ़ भी रहे होंगे, ये मैं जानता हूं, ठीक है। अब समस्या किसके हैं, जो बेरोजगार है और जो एक बार जो है स्टेबल होना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में से कम ये बेरोजगारी नाम का थप्पा जो है वो तो हटे, ये धब्बा तो मिटे। तो देखो उसके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट आएगी, वो आएगी ग्रेड थर्ड के अंदर, ठीक है, उसके बाद में आएगी सेकंड ग्रेड के अंदर, और उसके बाद में आएगी फर्स्ट ग्रेड के। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अपन लमसम मान के चल रहे हैं कि 6000 प्लस पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती, कमी का कोई चांस नहीं है, वृद्धि ही होती है हमेशा, ठीक है। आनन फानन में निकली हुई वैकेंसी है तो वृद्धि होगी आने वाले समय में, इस चीज को आप मानकर चलें, किसी भी तरीके से नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी है। तो जिनके एमए कर रखी है और जिनके बीएड भी है, एमए बीएड जिनके हैं, उनको जो है टारगेट अब देखो कैसे करना है। यदि देखें सबसे पहले आपके पास में यदि प्री नहीं है, ये ध्यान रखना, जिसके पास में प्री नहीं कर रखी, जिसने रीट प्री नहीं कर रखी है, उनका पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, पहला टारगेट आप लोगों का रीट प्री क्लियर करना है, क्योंकि रीट प्री आप लोगों की क्लियर नहीं हुई है, मान लीजिए थोड़ी बहुत आपकी लापरवाही के अंदर रीट प्री में आप रह गए, तो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की, आप लोगों का थोड़ा सा मनोबल हिलता है, और कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा मनोबल हिलना भी काफी होता है असफलता के लिए। तो इसलिए पहला टारगेट जिसके प्री नहीं है उसको तो रीट प्री ही फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहला जिसके पास में प्री नहीं है उसको रीट प्री फोकस करना है, जिसके पास में प्री है और एमए नहीं है वो थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से किसी एक का चयन करें, किसी एक का चयन करें और लग जाए। चाहे थर्ड ग्रेड का कर रहे हो तो एक का करो, बाद में सेकंड ग्रेड आएगी तो उसके अनुसार जो है रणनीति बना ली जाएगी। सेकंड ग्रेड का कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का करो, रीट मेंस जब आएगी तो उसके अनुसार जो है अपने आप को ढाल लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों का इसमें से कॉमन सिलेबस क्या है, ठीक है। कॉमन सिलेबस जो है वो आप लोगों को तीनों वैकेंसी का पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान जीके कॉमन है, ठीक है, राजस्थान जीके के वे टॉपिक जो कॉमन है उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, वो सारी वैकेंसी में आपके काम आने ही आने हैं, वो सब वैकेंसी में काम आएंगे।
तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करो। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के वो कॉमन टॉपिक जो सभी वैकेंसीज में काम आने हैं आपके इन तीनों में, उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर करो। तो जो कॉमन चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। बाकी जो है सेपरेट आपका, जैसे सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट सेपरेट रहेगा, तो वहां पे आप लोगों को मेंस के अंदर जो है आपके सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी। तो कुछ कुछ कॉमन आप लोगों के रहता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड को टारगेट उन्हें करना है जिन्होंने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर रखी है, पहले से तैयारी शुरू कर रखी है और आप बहुत सारा सब्जेक्ट आपका पढ़ चुके हो। अब ये समझ के तैयारी बीच में छोड़ मत देना कि अब इसमें पोस्ट कम है, ठीक है। क्योंकि तैयारी करते समय एक चीज मुख्य रूप से ध्यान रखो कि दोस्त और पोस्ट देखकर कभी लक्ष्य नहीं बदला करते। लक्ष्य जब एक टारगेट ले लिया तो फिर ले लिया कि मेरा दोस्त वो तैयारी कर रहा तो मैं वो कर देता हूं, नहीं। हर व्यक्ति की जो है पढ़ने की, हर व्यक्ति की समझने की क्षमताएं अलग अलग होती है। आप इस तरीके से निर्णय नहीं बदले, ठीक है। दोस्त और पोस्ट देखकर नहीं बदले। हाँ, पोस्ट में बताऊं तो सबसे ज्यादा आएगी ग्रेड थर्ड में, सेकंड ग्रेड में आएगी उसके बाद, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग 6000 प्लस पद होंगे आप लोगों के। अभी 2200 पद पे आ गई है, 6000 होगी। तो जिनकी पहले से तैयारी चल रही है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एमए कर रखी है, उनको टारगेट फर्स्ट ग्रेड करना है, ठीक है। जिनकी पहले से तैयारी नहीं है और अब समझ रहे हैं कि अब नए सिरे से तैयारी करें हम, तो मैं यही सलाह दूंगा ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड में से एक को चयन करो। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में फिर पोस्टेड वाले भी बहुत सारे हैं अभ्यर्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, और पोस्टेड वाले जो हैं उन्हें अच्छा खासा अनुभव होता है और वो बहुत अच्छा कर जाते हैं इसके अंदर। तो यदि आप जीरो से शुरू करने जा रहे हो या फिर फ्रेश तैयारी करनी है, तो फिर रीट मेंस यानी कि ग्रेड थर्ड या सेकंड ग्रेड, इन दोनों में से आपको एक को चयन करना है। टारगेट एक को रखना और साथ साथ में दूसरी चीजें कवर होती रहेंगी। और सब ये याद रख लो कि जो आपने टारगेट ले लिया है, एक टारगेट चयन कर लिया, उसके बाद में चाहे इसकी वैकेंसी लेट हो, जिसका टारगेट किया चाहे उसकी वैकेंसी लेट हो, चाहे जल्दी हो, चाहे पोस्ट ज्यादा हो, चाहे कम हो, उसके बाद में उसे चेंज नहीं करना है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी 100% सफलता आपके पास है। आप यदि बार बार बदलते हो लक्ष्य, तो भूल जाओ कि आप इस साल तो सफल होने वाले हो। लक्ष्य बदलना तो है ही नहीं, टारगेट ले लिया मतलब ले लिया।